ध्यान दे ईरानी, जो मरीज हैं हृदय रोग के, वो ऐसी कुश्तियां नहीं देख पाते। घर वालों की आखिरी 20 सेकेंड, 19, 18, 17, खड़े हो बहुत बढ़िया। 15, क्या जल्दी कर रहे हैं? 11 सेकेंड रह गए। हो जाने हाय 9, आयरन भी घुस गया था। ओए क्या बात है बेटे, क्या बात है, ये भी घुस रहा था। जान निकल गई। बधाई के पात्र सत्येंद्र बाबू। बहुत अच्छी कुश्ती हुई है। 3 कुश्तियों ने तो दिल जीत लिया है। 3 कुश्तियों 4 बेस्ट कर्नल की कुश्ती। चलिए अगले कुश्ती के लिए आ जाएं आकाश यादव ग्वालियर और अंकुश बबीना। मास्टर फाइनल में पहुंच गया सत्येंद्र का? अब नहीं अबे नहीं जल्दी आए। आकाश यादव और अंकुश। पूरी लड़ाई हमारे यहाँ बबीना कैंट है और कैंट का कोई भी पहलवान कुश्ती लड़ेगा। भाई देखिएगा पहलवान, आपको लड़ना ना हो, हमारे यहाँ कैंट है। 7 ब्रिगेड फौज है हमारे यहाँ और फौज का कोई भी अरे भैया ओ फराज भाई बैठो यार, ऊपर वाले पे भरोसा रखो। अरे ओ फराज भाई बैठो। ना ओ भैया, अरे गुस्सा मत हो यार। अरे तो 100 किलो को पहलवान डरा है 50 किलो से, नहीं 50 किलो से 100 किलो को पहलवान डरा है, फिर काय को कुश्ती कर रहा हूँ। अरे भारत केसरी भी हो जाए, हमारे फौज में है। पहलवानों का हाथ मिलवाते हुए आप लोग तालियां बजाएं और 18 टाइम पॉइंट के लिए तैयार हो जाएं। 1 मिनट आप लोग तसल्ली से देखें इस कुश्ती को, बेस्ट कुश्ती है। पहला राउंड 3 मिनट, दूसरा राउंड उसके बाद सुनूंगा, इस बात का ध्यान रखना। चलो हमारे मैच चेयरमैन कोच साहब ग्वालियर शुरू करा भैया, पूरा टाइम यही में लगा रहे। कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज 17वां स्वर्गीय सरमन पहलवान की याद में दंगल, जो 17वां दंगल है, 17वीं साल हो रहा लगातार, और निरंतर मैं उनके पुत्र श्री बबीना रूलर से प्रधान दीनदयाल अहिरवार जी को बधाई दूंगा कि वो निरंतर अपने पिता की याद में करा रहे हो। पूरा बबीना उनके सहयोग में रहता है, क्योंकि बबीना ने हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो सामाजिक या खेल कूद से जुड़ा, वो परिवार की तरह आयोजित किया है। आज तक लाखों की भीड़ होने के बाद भी बबीना में कभी कोई विवाद नहीं हुआ है। ये सबसे अच्छी बात है। जब हम समझते हैं कि खेल से हमें लगाव है और हम अपने परिवार की तरह काम करते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे कार्यक्रम बहुत सफल होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस दंगल प्रोग्राम को लेकर? मैं यही कहूंगा कि लोगों को और सरकार को ये ब्लॉक स्तर पर नौकरियां निकालनी चाहिए, भले ही प्राइवेट निकालें और सरकारी निकालें, जिससे कि पहलवानी जिंदा हो। अगर हिंदुस्तान का नौजवान स्वस्थ रहेगा और ताकतवर रहेगा तो देश भी सुरक्षित रहेगा। जिस देश का नौजवान जहां संस्कृति से भटक रहा हो, कमजोर हो जाएगा, तो वो अपने देश की रक्षा नहीं कर पाएगा। उसके लिए जरूरी है कि गांव का नौजवान तगड़ा हो। इसलिए दंगल में पहलवानों को बढ़ाना ये सरकार का दायित्व है, और सरकार ये दंगल जब ही बढ़ेगा, क्योंकि महंगा है, दूध बादाम सब लगते हैं, ये जब ही पहलवानी बढ़ेगी जब इसमें स्पोर्ट्स कोटे से, खेल कूद से सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब लोगों को मिलेंगे, तब अपने किसानों के बेटे पहलवानी का काम
करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? दंगल में हमारा ये दंगल हमारा 16वां दंगल है और हमारे प्रधान जी के पिताजी बहुत बड़े पहलवान थे, उनकी याद में कराया जाता है। लेकिन हम लोगों को कोई सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है। पहलवान जितने भी है सब गरीब है और हमारा जो अभी पहलवान सचेत है वो एक राष्ट्रीय स्तर का पहलवान है, आगे और अच्छा होगा भगवान ने चाहा। और उसकी आज भी खुराक हमारे प्रधान जी इतनी महंगाई में बड़े उससे कर रहे हैं, मजबूरी में, मतलब उसका आज हर महीने का 40,000 50,000 रुपए का खर्चा है। चैनल के माध्यम से क्या संदेश रहेगा समझ झांसी बुंदेलखंड की जनता के लिए? समस्त संदेश यही जाएगा कि चलो अब जैसा है पहलवानी खेल करना चाहिए आदमी को, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और सब लोग स्वस्थ रहे। धन्यवाद। आज जो बबीना में कराई है तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे और ये किस उपलक्ष्य में कराई गई है? ये उपलक्ष्य में तो मेरे पिताजी की याद में कराते हैं और इसमें बबीना का सहयोग रहता है और हम लोगों की सबकी सोच है, हमारे माननीय चंद्र प्रकाश राय खलीफा जी की और सारे लोगों की, कि इस बबीना के जितने भी खिलाड़ी हैं इनको आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए एक मैट का दंगल ये शुरू किया गया है जिससे कि पहलवानी आगे बढ़े, क्योंकि मिट्टी की कुश्ती में लड़का इंटरनेशनल या नेशनल नहीं बन सकता। इसलिए गद्दा का स्टार्ट किया गया कि हमारे बच्चे अभी शुरुआत करेंगे, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़ेगी। अभी कितने राउंड हो चुके हैं और कहाँ के इसमें पहलवान आ चुके हैं? अभी लीग मैच तो हो चुके हैं, अभी सेमीफाइनल और फाइनल रह गए हैं। तो अभी कितने में भाग ले चुके हैं? अभी भाग कम से कम गिनती से तो नहीं बता, लगभग भाग लिया है। हाँ। चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे झांसी बुंदेलखंड की जनता के लिए आज के प्रोग्राम को लेकर? आज के प्रोग्राम को लेकर यही कहना चाहता हूँ, अगले वर्ष में जब देखूं तो यहाँ के लोग ज्यादा पहलवान मिले और सभी जितने भी हमारे बबीना झांसी या जितने बुंदेलखंड में अखाड़े हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पहलवान तैयार हों। भैया आज बबीना में जो दंगल चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आप सभी लोगों को मालूम है कि बबीना की धरती पहलवानों की धरती कही गई है और मैं ये कह सकता हूँ कि बबीना में जितने पहलवान यहाँ से निकलकर जहाँ देश और प्रदेश में हमारे बबीना का नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं, आज हमारे बबीना के दीनदयाल प्रधान जी की ओर से उनके पिताजी की स्मृति में एक दंगल का आयोजन किया गया और बुंदेलखंड केसरी के नाम से जो दंगल कराया जा रहा है उसमें तमाम हमारे आसपास से पहलवान पधारे हैं। हम बबीना की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और निश्चय ही हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में ऐसे ही खेलों से हमारे नौजवान जो लोग हैं उनको ये प्रेरणा मिलती है कि कैसे हम खेल के प्रति आगे बढ़ें और निश्चय ही मुझे पूरा भरोसा है बबीना के लोगों पर कि इस खेल को देखने के बाद तमाम ऐसे नौजवान आएंगे जो दंगल के क्षेत्र में, पहलवानी के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और निश्चय ही हम बबीना वासियों को ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारी तरफ से जो भी उनका सहयोग बनेगा, चाहे वो सरकार के स्तर पर हो, चाहे वो हमारे स्वयं के स्तर पर हो, क्योंकि हमेशा से मैं बबीना में खेल के प्रोत्साहन के लिए लोगों की हमेशा मदद करते आया हूं। तो निश्चय ही आने वाले समय में चाहे सरकार से हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत मत से हो, हम यही कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे नौजवान इस बबीना का, इस झांसी का नाम रोशन कर सके। और निश्चय ही आज के इस मौके पर मैं उन माँ बापों से भी ये कहना चाहूँगा जो इस खेल को देखने आए कि आपको ये देखने और जानने की भी ज़रूरत है कि आपके बेटे और बेटी का मन किस चीज़ में लग रहा है। निश्चय ही अगर आपने ये चीज़ को जान लिया और पहचान लिया कि आपका बेटी और बेटे का मन जिस चीज़ में लग रहा है और उस क्षेत्र में आपने उसे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो फिर खेल के प्रति हो, चाहे वो राजनीति के प्रति हो, चाहे वो फिर पढ़ाई के प्रति हो, और निश्चय ही अगर आपने ये जान लिया तो आने वाले समय में आपका बच्चा, आपकी बेटी आने वाले समय में इस देश में, प्रदेश में इस बबीना क्षेत्र का नाम रोशन करने का काम करेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले समय में ऐसे तमाम आयोजन होंगे जहां हमारे नौजवानों को प्रेरणा मिलेगी, इसी उपलक्ष्य में आज हम यहाँ उपस्थित हैं और धन्यवाद देंगे भाई हमारे जो बाहर से पहलवान आए हैं उनको भी और आयोजक समिति को।